राजनीति में अक्सर विवादित बयान दिए जाते हैं। कुछ नेता तो चर्चाओं में बने रहने के लिए विवादित बयान देते हैं। जब भी राजनीति के विवादित नामों को लिया जाएगा तो सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का होगा। जी हां, अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता आजम खान अक्सर ऐसा बयान दे देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। आजम खान के महिला राजनेताओं पर दिए गए बयान ने ऐसी सुर्खियां बटोरी कि राजनीति को ही मैला कर दिया। तो चलिए आज आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जिसमें आजम खान ने जया प्रदा को लेकर विवादित बयान दिया था। साल था 2019 और देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर था। लोकसभा में सबसे ज्यादा हलचल यूपी में देखने को मिलती है और अगर बात हॉट सीट की हो तो फिर भला रामपुर सीट को कोई कैसे छोड़ सकता है। रामपुर में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर थी। नेता रैलियां करके कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। इस सीट पर सपा के दिग्गज नेता आजम खान चुनावी मैदान में थे और बीजेपी की तरफ से जया प्रदा चुनावी ताल ठोक रही थी। चुनाव खत्म हो जाए और आजम खान की चर्चा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चुनाव के दौरान आजम खान के मुंह से अब शब्द निकले और सामने निशाने पर थी जया प्रदा। आजम खान ने जया प्रदा को लेकर कई बार अभद्र टिप्पणी की। रामपुर में एक चुनावी सभा में आजम खान ने कहा था, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लग गए। इसके आगे आजम खान ने जो कहा मैं वो आपके सामने पेश भी नहीं कर सकती। आजम के कहे इन शब्दों ने यूपी की राजनीति गलियारे में तहलका मचा दिया। हालांकि आजम खान ने इस वीडियो में जया प्रदा का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी इसे जया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के रूप में पेश कर रही थी। आजम खान के इस बयान पर काफी बवाल हुआ, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये पूरा देश जानता था कि आजम खान ने ये टिप्पणी किसके लिए की थी। महिला आयोग ने आजम खान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। वैसे ये पहली दफा नहीं था जब आजम खान ने जया प्रदा को कुछ बोला था। इससे पहले आजम ने जया को नाचने वाली भी कहा था। वैसे खास बात यह है कि यूपी के रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जया प्रदा और सपा के मुस्लिम फेस आजम खान के बीच की चुनावी लड़ाई महज एक सीट की जीत हार तक सीमित नहीं थी। चुनावी लड़ाई तो केवल प्रतीक मात्र था। अतीत बताता है कि रामपुर में जया प्रदा को खुद आजम खान ले गए थे। नवाब खानदान के वर्चस्व को तोड़ने के लिए साल 2004 के चुनाव में आजम खान ने तत्कालीन सपा चीफ मुलायम सिंह यादव से जया प्रदा की सिफारिश की थी। रामपुर में आजम खान की सियासत नवाब खानदान के विरोध की बुनियाद पर ही खड़ी हुई है, जिस खानदान की नुमाइश बेगम नूर बानो करती थी। नूर बानो कांग्रेस के टिकट पर रामपुर से सांसद हुआ करती थी और वहां की राजनीति की बादशाह भी। आजम खान तमाम कोशिश करके भी नवाब खानदान को लोकसभा पहुंचने से नहीं रोक पा रहे थे। इस बीच अमर सिंह के जरिए जया प्रदा की सपा में एंट्री हो चुकी थी। आजम खान को जया प्रदा तुरुप का इक्का लगी। आजम ने 2004 में नूर बानो के खिलाफ जया प्रदा को मांग लिया। उस चुनाव में आजम ने जया प्रदा को बहन बताया था तो जया प्रदा ने उन्हें अपना बड़ा भाई करार दिया था। रामपुर वालों के ऊपर बॉलीवुड का ग्लैमर सिर चढ़कर बोला। जया प्रदा ने नूर बानो को हराकर आजम खान की बहुत पुरानी हसरत को पूरा कर दिया, लेकिन इस नतीजे के बाद रामपुर में वर्चस्व की लड़ाई तिकोनी हो गई थी, यानी कि नूर बानो, आजम खान और जया प्रदा। आजम खान को ये पता चल गया था कि जिसे वो अपना सिपाही बनाकर लाए थे वो अब रानी की गद्दी पर काबिज होना चाहती थी। जया प्रदा तो उनके लिए नूर बानो से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। यहीं से अमर सिंह और आजम खान के रिश्तों में तलखी आई। बात इतनी बढ़ती गई कि आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। साल 2009 के चुनाव में जया प्रदा फिर से रामपुर से चुनाव के मैदान में थी, लेकिन आजम सपा से बाहर थे और किसी भी कीमत पर इस पूर्व अभिनेत्री को हारते हुए देखना चाहते थे। कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से आजम खान की पूरी कोशिश जया प्रदा के मुकाबले नूर बानो को जिताने की थी। इसी अहंकार की लड़ाई में जया को मात देने के लिए आजम ने ऐसा रास्ता चुना जो शायद उनके करियर के लिए श्राप बन गया। कथित तौर पर जया प्रदा से जुड़ी एक सीडी बाजार में आई। इस सीडी में जया को एक अलग अंदाज में दिखाया गया जो शायद सही नहीं था। जया प्रदा की सीडी ने राजनीति की दिशा बदल दी। अमर सिंह ने इस प्रकरण को एक महिला की अस्मिता से जोड़ा। वहां से चुनाव को धार्मिक आधार पर पोलराइज किया। जया प्रदा फिर से जीत गई। यह आजम खान के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका था।
लेकिन आजम खान को एक बार फिर मौका मिला और साल 2022 आते आते आजम ने सपा में वापसी की और अपना हिसाब चुकता करने में लग गए। इस बार उनका साथ मुलायम ने नहीं बल्कि उनके बेटे अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश और आजम की करीबी ने अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके बाद इस कहानी में एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी की। रामपुर में अब भले ही दबदबा आजम खान का हो, लेकिन सत्ता के संघर्ष में उन्होंने ऐसी कई टिप्पणियां की जिसने राजनीति को दागदार बना दिया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कई नई जानकारियों के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।